हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स छोटी बारांदरी पटियाला एंड मैथ्स गेट नाभा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एफ कैट एग्जाम के बारे में। एफ कैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। 15 जून 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी एंडिंग डेट है 14 जुलाई 2020। जो कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कमीशन रैंक पे जाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, उन कैंडिडेट्स के लिए एफ कैट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो एफ कैट एग्जाम के ऑनलाइन बैचेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं संकल्प इंस्टीट्यूट में। अभी हम सिर्फ ऑनलाइन बैचेज प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, हमारे ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो जाएंगे इंस्टीट्यूट में। ठीक है जी। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एफ कैट एग्जाम के लिए, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। राइट। तो देखते हैं जी क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एफ कैट के लिए। इंडियन एयरफोर्स हमें अलग अलग ब्रांचेस प्रोवाइड करती है, जिसे हम एफ कैट एग्जाम क्रैक करके जिसमें हम जा सकते हैं, रिक्रूट हो सकते हैं। ये ब्रांचेज हैं जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग एंड मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। राइट। और जो कैंडिडेट एफ कैट एग्जाम क्रैक करके रिक्रूट हो जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो उन्हें जो फर्स्ट कमीशन रैंक मिलता है दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर। इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट कमीशन रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। पे स्केल आप लोगों के सामने है। तो इंडियन एयरफोर्स एफ कैट के थ्रू एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रिक्रूट करती है बोथ इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज। राइट। तो कौन कौन से कमीशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड करती है जी परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट सर्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही सर्व कर सकते हैं। तो ये दो तरह के कमीशन है जो इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्या है जी? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हैं या एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, उनकी एज लिमिट है 20 to 24 ईयर। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, जिसे डीजीसीए ने इशू किया है, उनको 2 साल की रिलैक्सेशन है, तो उनकी अपर एज लिमिट क्या है 26 ईयर। लेकिन जो कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को टारगेट कर रहे हैं, उनकी एज लिमिट है 20 to 26 ईयर। तो जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है एफ कैट एग्जाम के लिए, जो फ्लाइंग ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज उनके पास 12th क्लास में मैथ्स एंड फिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद उनके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए बीई या बीटेक की, जिसे 60% मार्क्स से पास किया होना चाहिए। तो 10+2 मतलब कि 12th क्लास में मैथ्स एंड फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए एंड ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स चाहिए जो स्टूडेंट एफ कैट के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जा रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड की ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। राइट। जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स के लिए जा रहे हैं, उनकी कंडीशन भी सेम है जी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। तो मतलब कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जो एफ कैट एग्जाम के लिए जा रहे हैं। अब जो अकाउंट्स ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, उनके पास एक मिनिमम 3 साल की कॉमर्स डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स तो ऑब्लिगेटरी है ही है ग्रेजुएशन में, अकाउंट्स के लिए कॉमर्स डिग्री चाहिए। और जो कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं, दे शुड हैव कंप्लीटेड MBA, MCA और MA, MSc इन द गिवन फील्ड्स। ठीक है जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% एंड ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए जो कैंडिडेट एजुकेशन ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं। राइट।
जो एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं उनके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, और उनके पास +2 में मैथ्स एंड फिजिक्स में 60% मार्क्स एंड ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स होना जरूरी है, राइट। तो ये है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एफकेट एग्जाम। अब एफकेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है जी। एफकेट एग्जाम इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट, कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है जी। और ये 4 सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चन रहते हैं एंड 300 मार्क्स का हमारा एग्जाम है, मतलब कि 3 मार्क पर क्वेश्चन, राइट। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 4 फील्ड में से और टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे, 2 आवर। और जो कैंडिडेट EKT और टेक्निकल ब्रांच के लिए जा रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से, और उनके रहेंगे 50 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स, ठीक है जी। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है एफकेट एग्जाम का। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्रैक कर लेता है जी, क्लियर कर लेता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाता है सेकंड स्टेज के लिए, उनको फिर AFSB में कॉल किया जाता है, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में कॉल की जाती है। एंड आर थर्ड स्टेज इज मेडिकल टेस्ट। तो जो कैंडिडेट तीनों स्टेजेस को पार कर लेता है, ही टचेस द स्काई विद ग्लोरी, वो रिक्रूट हो जाता है जी इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। एंड दिस इज द करियर हायरार्की। एक कैंडिडेट फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट करके कहाँ तक जा सकता है, एयर चीफ मार्शल तक जा सकता है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, एफकेट एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे इंस्टीट्यूट में भी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों का सिलेबस कुछ भी पेंडिंग ना रहे, कुछ भी मिस ना हो। हमारे जो गिवन कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमने अपने कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, उनके ऊपर हमारे साथ बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी। आप अपनी जो डेमो क्लासेस है वो बुक कर सकते हो, हम 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन द क्लासेस, ज्वाइन द बैचेस, become a flying officer and touches the sky with glory. Okay friends, have a good day, all the very best. Thank you.